Hello bachcho, let's read the given question. The question says, as an air bubble rises from the bottom of a lake to the surface, its volume is doubled. Find the depth of the lake. Take atmospheric pressure equals to 76 centimeter of Hg. So यहाँ पे we need to understand two important concepts. सबसे पहला, अगर let's say we have a वाटर फील्ड और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे h एट अ डिस्टेंस ऑफ हाइट h, सो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा दैट इज गिवन बाय प्रेशर एट ऑब्जेक्ट ओ इज पी एटमोस्फेरिक प्लस रो जी एच. ऑलराइट, ये रो जी एच जो है दैट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट, और पी ए जो है ये एटमोस्फेरिक प्रेशर है. ऑलराइट, सो ये चीज़ एक हमें पता होनी चाहिए. एंड सेकेंडली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा सो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, और हम कह सकते हैं कि PV इज इक्वल्स टू कांस्टेंट. ऑलराइट, सो यहाँ पे इन दिस सिनेरियो अगर यही चीज़ें हम अब यहाँ अप्लाई करें अपने केस में, सो हमसे कहा गया है कि जब वो बबल राइज करके ऊपर आया सो उसका वॉल्यूम डबल हो गया. दैट मीन्स प्रेशर हाफ हो गया होगा. ऑलराइट, जब भी उसका वॉल्यूम डबल हुआ है सो वी कैन राइट P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 हम कह सकते हैं. अब यहाँ जब वो बॉटम पे था और जब वो ऊपर आया, सो लेट्स से जब वो ऊपर आया तो उसका प्रेशर हो गया P1. सो हम कह सकते हैं कि जब वो सरफेस पे आ गया तो उसका प्रेशर विल बी इक्वल्स टू एटमोस्फेरिक प्रेशर इनटू V1 की अगर हम बात करें सो अब वो ट्वाइस हो चुका है V2 के. ऑलराइट, और यहाँ पे अगर हम लिखें सो इट कैन बी रिटन एज P2 जो था वो प्रेशर इनसाइड था. सो इनसाइड प्रेशर क्या होता है, एज हमने डिस्कस किया अभी, इट विल बी इक्वल्स टू P एटमोस्फेरिक प्लस जो pressure that is exerted by at height h. All right, so that will be written as rho gh into V2. अब यहाँ से ये V2 तो कैंसिल हो जाएगा. सो फ्रॉम ये हम क्या कह सकते हैं, 2PA will be equals to PA plus rho gh, and from this we can say PA will be equals to rho gh. All right, so यहाँ से we can say PA हमें given है 76 एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज गिवन है 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. सो हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे. सो वी विल गेट, अब यहाँ पे वी नीड टू बी केयरफुल. यहाँ पे हमें PA क्या है हमारा, इट इज द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दैट इज इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg. तो यहाँ पे हम लिखेंगे रो जी एच एंड दैट इज इक्वल्स टू रो जी एच. अब यहाँ पे ये जो रो है ये वाटर का है, दैट इज लेक, और ये जी तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. ऑलराइट, ये जो है हाइट, दिस हाइट इज ऑफ लेक, लेक कह देते हैं हम इसे. ऑलराइट, and this height is of the mercury column. alright, जो कि हमें 76 सेंटीमीटर गिवन है. एंड दिस इज ऑफ मर्क्यूरी डेंसिटी. सो यहाँ से वी कैन से यहाँ पे G एंड G विल गेट कैंसल आउट. सो मर्क्यूरी का जो डेंसिटी है वी कैन टेक इट एज टू बी 13.6, और वी कैन राइट दिस कैन बी रिटन एज मर्क्यूरी का डेंसिटी 13,600 kg per meter cube into height of mercury column is 76 centimeter. so इस सेंटीमीटर को we will convert it into meter, so it will be 10⁻², and यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा HL and divided by density of water की अगर हम बात करें so it is 1000 kg per meter cube. alright, so यहाँ से we can clearly see this two zeros will get cancelled out and this will be minus of 13.6 into 76 into 10⁻², and that will be height of the lake. and finally जो result हमारे पास आएगा that will be 10.34 and it will be in meter. so this is what the value of height of lake we are getting. so I hope you understood the solution. All the best.